अंगूठी छाप, अंगूठी के अंदर छाप। जो हुक्म मेरे आका। आजादी तेरी, अंगूठी मेरी। लाओ। अब मैं एक ताकतवर जिन का आका हूं। अब मैं जो चाहे कर सकता हूं, जो चाहे। तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। रुको। इस अंगूठी का इस्तेमाल कैसे करना है वो तो बताओ। उंगली में डालो और घिसो। अल्लाह, हमें अम्मी नहीं, कमीना। डरो मत, डरो डरो मत। ये तुम्हारा गुलाम है, इसे जो कहोगे ये वो करेगा। सच? क्या क्या हुक्म है मेरे आका? 786 मेरे लिए बेकार है, खत्म कर दो इसे। अर्ज किया है, मिर्ची के झाड़ पर आम नहीं लगते, ईमानदारी नेकी के दाम नहीं लगते। वैसे ही लहीर बहीर ताहिर किसी अक्लमंद शख्स के नाम नहीं लगते। इसलिए तो तुम्हें ये लोग उल्लू और गधा समझते हैं। मैं जानता था कि तुम यही करोगे, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या करूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने हमसे क्या क्या छीन लिया। हमारा दिल तोड़ा क्यों? हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने
तीन काले चोर इन तीनों को खत्म कर देंगे, फिर भी हमारा गुस्सा नहीं खत्म होगा। एक बरस पहले तुम्हारी साथ हमारी सारी खुशियां, सारी मासूमियत खत्म हो गई। हम तुमसे नफरत करते हैं काले चोर। शहजादी, खुदा के लिए रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? सात सौ छियासी, तेरे लिए जिन्न जी की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो मेरे आदमी ही काफी है। पकड़ लो इसे। पकड़ो इसे, भाग नहीं ना पाए। पकड़ो। मेरे पुराने आका, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। न तो मेरे पास ताकत है और न ही आप मेरे आका हैं। 786। जहन्नुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। समझा या समझाओ? अभी अभी तो बाहर आया हूं, इतनी जल्दी जाने का दिल नहीं है। समझा? समझा या समझाऊं? अंगूठी छाप। जी आका। अल्लाह, क्या हुक्म है मेरे आका? इन्हें जहन्नुम की सैर कराओ। बेशक। उंगली। सबके होश हो जाएंगे गुम। पहुंचा दो इन सबको जानो। आका, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। ये वहम ज्यादा देर तक इन्हें घेर नहीं पाएगा। अब सफर के गुनाहों की दुनिया भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। चलिए आका।
तेरे बदन की ये खुशबू मुझे दीवाना बना रही है। ए बिरयानी, अगर मैंने एक निवाला भी ना खाया तो इस लजीज खाने की तौहीन होगी। ए भुक्कड़ों के शहंशाह, कसम सोने के अशरफियों की, मेरी किस्मत तो डकार चुके। अब तो बहू का खाना भी खाओगे क्या? ए मोटी औरत, तूने 20-20 अंडे खाए हैं, 40-40 रोटियां खाई हैं, 2-2 देग बिरयानी खाई है। आज मुझ पे थोड़ा सा रहम भी खा ले। आप मेरे जूते भी खा लो। कसम सोने की अशरफियों की, 2 सूखी रोटियां मिलती है ना, वो भी नसीब नहीं होंगी, समझे? अरे वाह बेगम, इतनी सज धज के तो आज तुम बड़ी मर्दाना, मेरा मतलब है बड़ी कातिलाना लग रही हो। वजह भी बता दो। बताती हूँ। एक तरीके से निकाह हुआ है, सीधे खड़े रहो। वजह 2 है मियाँ। अव्वल तो ये कि गुल्लू ने पैगाम भिजवाया है, आज महल में कोई जरूरी ऐलान होने वाला है और उसमें नाज़नीन को और तुम्हें भी दावत आई। दावत? और दूसरी वजह ये कि हमारी बहू गुले गुलफाम के वालिद हिंदुस्तान से बेशुमार दौलत हमारे लिए लेकर आते ही होंगे। अब तुम्हारी शक्ल तो सूखी जली हुई रोटी की तरह है, लेकिन कम से कम मैं तो रईस लग ही सकती हूँ ना। ओए होए होए होए, जली हुई रोटी, कसम से मुंह में पानी आ गया। एक प्याली में पानी लो और ये खाना लो और चलो बहू के पास। बहू उठ जाओ बहू। गुल गुलफाम, उठो 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 उठो। देखो बेटा, हमारी गली में हाथी आया है। साथ में 2 पैर पे उछलने वाला टिड्डा भी लाया है। उठ जाओ ना। उठ जाओ बेटा। उठो ना, अरे उठो ना। हाय अल्लाह। आका, हम कहाँ जा रहे हैं? उस सूबेदार की बिल्ली से तुम्हारा निकाह करवाने। क्या? बगदाद जा रहे हैं। बगदाद? इससे अच्छा तो मैं सूबेदार की बिल्ली से निकाह कर लूं। अरे बगदाद पहुंचते ही जफर हम दोनों को ऐसे काट देगा जैसे कुल्हाड़ी तरक को काटती है। इंसान हो या दरख्त, काटा उससे जाता है जो सीधा होता है। अलादीन सीधा था, पर अली जलेबी है, क्योंकि अली रोकता भी अच्छा है और ठोकता भी अच्छा है। शहजादी, शहजादी, मुझे पता है कि अलादीन की वजह से आपका मोहब्बत पर से भरोसा उठ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है। लेकिन आप तो मुझे कहती थी कि अगर मोहब्बत है तो दुनिया है। गलती इंसानों से होती है पित्ती, हमसे भी हो गई। शहजादी, गलती? कैसे गलती? शहजादी, मोहब्बत एक खूबसूरत सा ख्वाब है। ख्वाब चाहे कितने भी खूबसूरत हो, आंखें खुलते ही टूट जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है पित्ती। शहजादी, आप एक बार मुझे देखिए। क्या आपको मुझे देखकर लगता है कि मुझे कोई दर्द है? नहीं ना? क्योंकि शहजादी, मोहब्बत अपने साथ साथ बहुत सारी खुशियां लाती है। और मेरी जिंदगी में मेरा मंगेतर खुर्राम, वो मेरी जिंदगी में बहुत सारी मोहब्बत लाए। वो मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं शहजादी।
शहजादी, आपको याद है आप हमेशा कहती थी कि बिना मोहब्बत की निकाह जैसे कि बिना शक्कर की खीर। तो आप ये फीकी खीर वजीर आला के साथ क्यों खाना चाहती है? हमने मोहब्बत का जहर पिया है पिद्दी। अब ये खीर हमारा क्या बिगाड़ सकती है? और तुम्हारे उस दोस्त अलादीन ने हमारे अब्बू की शहजादी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शहजादी, आपके लिए ताजा नींबू पानी। हमें प्यास नहीं है। माफ कीजिएगा शहजादी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप पर अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, पर हम सबको आप पर पूरा यकीन है। आप भी अपने आप पर यकीन कीजिए और वही फैसला लीजिए जो आपका दिल चाहता है। शुक्रिया। वाह वाह आका वाह, शाबाश शाबाश। आपके गम ने तो आपको पूरा बदल दिया। वाह। और जब आप मेरा गम सुनेंगे तो आप तो पूरे ही बदल जाएंगे। वाह आका वाह। सुनिए, उस कमीने मुझे ना तुम में दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे रोने में। आका, आप मेरे आका हैं। आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और कम बांटने से कम होता है। उस कमीने अकल के जादूगर सफर में मेरी चोटी काटकर मुझे अंगूठी में कैद कर दिया। फिर उस अंगूठी को उठाकर जलते हुए रेगिस्तान में फेंक दिया। वहां में एक कांटों की झाड़ी में कई दिनों तक पड़ा रहा। उसके बाद आसमान से एक बाज आया। उसने मुझे अपनी चोंच में उठाया और ऊपर आकाश पे लेकर चला गया। बाज को एक शिकारी ने मार गिराया और मैं ऊंचाई से गिरकर रेगिस्तान में गिरा। वो शिकारी इस अंगूठी को बाजार में बेचना चाहता था, लेकिन उसे ये अंगूठी इतनी अच्छी लगी कि उसने मुझे अपने गंदे कपड़ों की जेब में रख दिया। उसके बाद उस शिकारी की पीजिए आका पीजिए पानी। लेकिन मेरी दर्द भरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस शिकारी की बेटी की नजर इस अंगूठी पर पड़ी और उसने अपनी मोहब्बत की निशानी समझकर उस गंदे गली उल्लू के पट्टे अब्दुल के दुश्मन ताहिर को दे दी। तुम्हें लगता है कि इतनी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद मैं तुम्हारे लिए अफसोस जताऊंगा? हाँ? आका, आप सही कहते हैं आका।
आप सही कहते हैं, मुझे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, और मिली। लेकिन अब मैं उस कमीने अकल के जादूगर जफर को उसके किए की सजा दिलाना चाहता हूं। एक दोस्त बनकर नहीं, एक साथी की तरह आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूं। इजाजत दीजिए। पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आज भी याद करता हूँ तो लगता है कल की ही बात है। पिछले 1 साल से एक भी ऐसा लम्हा नहीं जिसमें हमें अब्बू की याद ना आई हो। हम अब्बू के बिना दुनिया का सामना नहीं कर सकते। अब्बू की कसम खा के कहता हूँ, सफर को खून के आंसू रुलाऊंगा। सफर को हर एक लम्हे का हिसाब देना होगा।